जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा। चाहे आप कुछ करें या ना, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वो अलग स्तर पर ही होगा। एक खुशहाल होने के लिए 10 साधन है जो मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन की चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसीलिए आप अगर दुनिया के लिए चिंतित हैं तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। पहचाने की खुशी आपकी मूल प्रकृति है। नंबर 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता हो या शिक्षा हो या फिर सेवा ही हो। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो भी कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवित अनुभव बना सकते हैं। नंबर 3, चीजों का महत्व पहचाने। आज सुबह आपने क्या देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारा मंडल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज सचमुच ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगर आपके दिमाग में किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है, कष्ट मुख्य रूप से इसी तरह होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इसी जीवन के प्रति ही नजरिया खो बैठते हैं। उनकी मानववैज्ञानिक प्रक्रिया तत्व की प्रक्रिया से कहीं बहुत बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को स्पष्टता की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा बुनियादी का स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठते हैं कि यह जीवित या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया से फिट हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार और भावना सब कुछ नष्ट कर देती है। नंबर 4, मन और दिमाग को उसी के असली रूप से देखें। जिसे आप अपना मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है। आपका कोई अपना मन नहीं है। इस पे ध्यान दें। जिसे आप अपना मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ादान है। कोई भी और वह हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको क्या चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी है। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी और से भी ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कि कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ादान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीने के लिए ही उपयोगी है। आप कौन हैं उससे उसका कोई संबंध नहीं है। नंबर 5, मन से अपने बुनियादी अस्तित्व को और बढ़ें। जब हम किसी आध्यात्मिक क्रिया के बारे में बात करते हैं तो हम मन से बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। तो पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसको विकृत ना करना ही जीवन है। अगर आप तत्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं
तो सरल शब्दों में आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं है, उसका जीवन के लिए कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है, अपने कहीं और इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप उसके परे कभी नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपके भावनाएं आपके लिए अहम है तो स्वाभाविक रूप से आपका ध्यान वहीं पे होगा। अगर यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक हकीकत है, इसका अस्तित्व में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। कष्ट हम पे बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है और कष्ट को बनाने वाला कारखाना आपका मन ही है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। नंबर 6, पाने की कोशिश ना करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम बड़े जोड़ तोड़ से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती के जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में ना रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़ कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन का सबसे खूबसूरत वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा, जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा उसने अपने अंदर खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे यह भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया ही नहीं। मगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे अरे वाह, एक खुश मिजाज और प्यार फैलाने वाला व्यक्ति था। नंबर 7, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको सुबह ये करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे मगर वो नहीं उठे, अगर आप और मैं उठे, क्या यह एक बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे? इसलिए आप अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद अपने आसपास देखिए, अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका प्रियजन आज नहीं उठा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे। वाह, या तो बहुत अच्छा दिन है ना। फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वो भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका प्रियजन कोई सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक इंतजार न करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। यह सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं और जो भी आपके मायने रखता है वो भी जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ गए। क्या यह शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराइए। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखिए, पाठ को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में टाइम नहीं लगता और जल्द ही उनका रेंगने वाला किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दें, जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनशील हैं तो हर आधे घंटे में आप खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनशील हैं, खुद को 5 मिनट बाद याद दिलाएं। अपने आप को बस याद दिलाने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूँ, तुम जीवित हो, बस और क्या चाहिए। नंबर 9, जो अंदर है उसे बदलें। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से नहीं तय होती है जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षिक योग्यताओं, आपके परिवार स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसको भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी मगर बाकियों के लिए उनकी जरूरतें। एक अंतहीन, आपको लगता है कार चला रहा आदमी पैदल चल रहे आदमी से ज्यादा खुश है? मेरा जवाब है नहीं। आपके पास क्या है उससे यह तय नहीं होता, या इस पर निर्भर करता है वे उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। नंबर 10, दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं कि वो खुद की तुलना किसी दूसरे से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते हुए देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और यह उसके लिए लिमोसीन है। पैदल चलने वाला व्यक्ति जब साइकिल को देखता है तो सोचने लगता है अरे वाह, अगर यह साइकिल मेरे पास होती तो न जाने मैं क्या करता। यह एक बेवकूफाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं वे कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी
नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाल में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात यदि आपके अनुकूल नहीं होते, जब यह हकीकत है तो कम से कम इस एक इंसान यानी कि आपको उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं तो आप कुदरती तौर पे खुश होंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी भूत प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। धन्यवाद देखने के लिए। अब आपसे ये जानना चाहूँगा ये वीडियोस कैसा लगा, कमेंट में बताना ये वीडियोस आपको कैसे लगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।